प्रयागराज के करेली क्षेत्र के स्थित फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपयोग और अपने आप में टीकाकरण किस तरीके से लगवाएं और कैसे जागरूक करें, ऐसा पाठ पढ़ाया वहां के डॉक्टरों ने। डॉक्टर में है फातिमा हॉस्पिटल के डॉक्टर आबिद हुसैन ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने भी बताया और बच्चों को किस प्रकार से रोकथाम की जाए, डॉक्टर काशिफ ने भी इसकी जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी। सारी चीज़ें पता है, मगर कोविड बच्चों में अभी कम पाया गया है और बच्चों में सीवियरिटी कम। ये हाइपोथेसिस है कि आगे जाके बच्चों में होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पैथोजेनिसिज्म मतलब जो कीटाणु हैं जो हमारे अटैक करता है बॉडी में, तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों में थोड़े कम पाए जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों में सीवियरिटी हमें अभी तक कम मिली, ठीक है, मगर ये कहना मुश्किल है कि बच्चों में वो सीवियरिटी आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए तैयारी रखना और अपनी मजबूती रखना वो इम्पॉर्टेंट है। कोविड जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव हमने देखा तो हमारी तैयारी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हुई। ये सारी कमी को देखते हुए बच्चों के, क्योंकि बच्चों से पेरेंट्स अटैच होते हैं और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है अगर बच्चे बीमार होते हैं। तो यूजली बच्चों के लिए हमने जो यहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल में भी है NICU का एक टर्शरी केयर सेंटर रखा है, ऑक्सीजन की फुल फैसिलिटी है, कोई कमी उसमें नहीं है। और बच्चों की हम लोग जो भी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं तो उसमें सारी मशीनें उपलब्ध हैं और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर है। और बच्चों के बारे में जो इलनेस, वायरल इलनेस अभी फैली हुई है, शायद वो कोविड नहीं है, मगर वो कब कोविड में तब्दील हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में सांस की दिक्कत कैसे शुरू होती है, क्योंकि सांस की दिक्कत बच्चों में समझना बड़ों के बनस्पत बहुत मुश्किल है, ठीक है। बच्चों में जो सांस की कमी होती है, बच्चे सांस तेज़ी से ले रहे हैं, तो यूजली बच्चे नॉर्मली बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, तो यूजली लगता है बच्चे तो ठीक है, बच्चे तो सांस ऐसे ही ले ही रहे हैं, ठीक है। अगर हमें पेरेंट्स को ये समझाना है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो वायरल इलनेस में जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बच्चे को कब लाना है, ठीक है। बच्चे को ये है कि चौथे पाँचवें दिन आप लेके आ रहे हैं, तब तक बच्चा लंग्स पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, उस टाइम पे हमें बचाना बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कोविड में अर्ली ऑक्सीजनेशन, ठीक है, यही एक चीज़ है जिससे हम बच्चों को बचा पाते हैं। अगर हमने ऑक्सीजन बहुत लेट कर दी, बच्चे को एडमिट लेट किया, तो फिर बच्चों की स्थिति बड़ों के मुकाबले जल्दी गंभीर होती है। तो उनको बचाने के लिए हमें बहुत सुविधाओं की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चों में स्टाफ को क्वालिफाइड स्टाफ हमारे यहाँ पर है जो कि बच्चों का 1.5 साल से यहाँ पर बच्चों पे काम कर रहे हैं और NICU एक हाईली स्किल्ड NICU यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोविड के रिलेशन में देखा जाए तो हमारी तैयारी पूरी है, मगर हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है पेरेंट्स में, लोगों में, ठीक है। बताने की ज़रूरत है कि जो बच्चों को बुखार अगर आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाया जाए, ठीक है, उसको नज़रअंदाज न किया जाए। और जो वैक्सीन है बच्चों में, अभी वैक्सीन इंडिया में रिसर्च में है, एम्स ने पास किया है टर्शरी ट्रायल। ऐसी उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी और 12 साल के ऊपर बच्चों को हम लगा सकेंगे। ऊपर वाले से दुआ है कि बच्चों को ना है और उसको क्यों खिलाया गया, उसका और जो डॉक्टर है सबको हटा भी दिया गया, मुझे रिकमेंडेड भी नहीं थी, इसके बावजूद खिलाया गया। आप लोग नहीं खिलाया क्योंकि आप ये सुनिए पूरी बात। आइवरमेक्टिन जैसे आपको ये पता लग गया कि आइवरमेक्टिन कीड़े की दवा है, जनरल पब्लिक में ये बताया कि आइवरमेक्टिन कीड़े की दवा है, मगर ऐसा नहीं है। आइवरमेक्टिन एक एंटीवायरल दवा है, ठीक है, जो वायरस को एंटीवायरल को कुछ नहीं है, एंटीवायरल आप पढ़िए, वही बता ना, नॉलेज का अभाव है। आइवरमेक्टिन क्यों यूज है? आइवरमेक्टिन इसलिए यूज है कि आइवरमेक्टिन कुछ वायरल इलनेस में काम करती थी, जिसके वजह से जो आइवरमेक्टिन को दवा लाया वो हाइपोथेटिकल बेसिस पे लाया गया। उस वायरस की दवाई हाइपोथेटिकल है, हाँ अभी, मगर वो एंटीवायरल क्लोरोक्विन तो मलेरिया की दवाई जिसको भी लाया गया। क्लोरोक्विन का भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, यही बोलना है ना? नहीं, आपको पढ़िए, ठीक है, नॉलेज की कमी है। अगर आप ये चीज़ पढ़िए कि क्लोरोक्विन जो है वो एंटीवायरल है, ठीक है। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा जरूर है, ठीक है,
मगर उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है। कैसे है प्रॉपर्टी? वो हमारे खून की pH को चेंज कर देती है, तो हमारा वायरस का अटैचमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे दवा पता लगी सारी, गूगल भी है, अब गूगल में हमने सर्च करना शुरू कर दिया। नुकसान किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है। आप बिल्कुल उससे दिक्कत आई, इससे लोगों ने ऑक्सीजन मेरा मतलब गलत डोज में ले लिया, घर में लगाना, सेल्फ मेडिकेशन हुआ वहाँ। हाँ हाँ वो गलत। वो फेवी फ्लू वही टैबलेट जो बीमारी, उससे कई हाँ हाँ जिसका हमारे पास इलाज नहीं था। ठीक है, तो हमें इलाज ढूंढना था। इलाज ढूंढने के लिए हम उसको पैरासीटामोल नहीं दे सकते, हमें पता है कि ये बुखार की दवा है ना। तो हमने ये सोचा कि जो वायरस की दवा हमारे पास अभी है, तो उस पर कौन सी दवा ये काम कर सकती है। भाई साहब ने बोला कि आइवरमेक्टिन गलत है, सही बात है, आइवरमेक्टिन का कोई रोल सिद्ध नहीं हुआ बाद में, क्लोरोक्विन का कोई रोल उस वायरस में सिद्ध नहीं हुआ, मगर मजबूरी हमारी थी। मेडिसिन खाने से नहीं काम होता है कि नहीं होता है। जब आपको बुखार होता है, अगर आपने कोई भी मेडिसिन ले लिया, मेरा मतलब है जिथ्रोमाइसिन ले लिया आपने, तो सर इससे इम्यून पे फर्क पड़ता है कि नहीं, डाउन होता है कि नहीं होता है? अननेसेसरी और सर ये प्रोटोकॉल में था, मेन रीजन तो सर यही था सारी लोगों ने मेडिसिन शॉप में खरीद लिया जा जाके, हम ये पूरा व्हाट्सएप पहला। सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर से बचने के लिए कहीं वो मेरा टेस्ट ना कर ले और मुझको कोरोना निकल जाए और मुझको भर्ती कर दिया जाए। ये सब इतना डर की वजह से। ठीक है, इस बेसिस पे ठीक है, क्योंकि जो दवाइयाँ सारी आई उनका आप इस स्टेज पे अगर देखेंगे तो रिजल्ट जीरो है। सर डॉक्टर जानते थे ये बात? नहीं जानते, डॉक्टर भी जानते थे? नहीं जानते। हमने इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर ऐसे ही डॉक्टर आबिद, डॉक्टर अली और डॉक्टर काशिफ ने हर जगह पर इस तरीके की आह्वान, इस तरीके का अभियान चलाकर अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान फैलाने का कार्य स्थित फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपयोग और अपने आप में टीकाकरण किस तरीके से लगवाएं और कैसे जागरूक करें, ऐसा पाठ पढ़ाया वहाँ के डॉक्टरों ने। डॉक्टर में है फातिमा हॉस्पिटल के डॉक्टर आबिद हुसैन ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने भी बताया और बच्चों को किस प्रकार से रोकथाम की जाए, डॉक्टर काशिफ ने भी इसकी जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी। स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें पता है, मगर कोविड बच्चों में अभी कम पाया गया है और बच्चों में सीवियरिटी कम। ये हाइपोथेसिस है कि आगे जाके बच्चों में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पैथोजेनिसिस है, मतलब जो कीटाणु हैं जो हमारे अटैक करता है बॉडी में, तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों में थोड़े कम पाए जाते हैं। इसकी वजह से बच्चों में सीवियरिटी हमें अभी तक कम मिली। ठीक है, मगर ये कहना मुश्किल है कि बच्चों में वो सीवियरिटी आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए तैयारी रखना और अपनी मजबूती रखना वो इम्पॉर्टेंट है। कोविड जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव हमने देखा तो हमारी तैयारी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हुई। ये सारी कमी को देखते हुए बच्चों के, क्योंकि बच्चों से पेरेंट्स अटैच होते हैं और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है अगर बच्चे बीमार होते हैं। तो यूजली बच्चों के लिए हमने जो यहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल में भी है, NICU का एक टर्शरी केयर सेंटर रखा है, ऑक्सीजन की फुल फैसिलिटी है, कोई कमी उसमें नहीं है। और बच्चों के हम लोग जो भी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं तो उसमें सारी मशीनें उपलब्ध हैं और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर है। और बच्चों के बारे में जो इलनेस, वायरल इलनेस अभी फैली हुई है, शायद वो कोविड नहीं है, मगर वो कब कोविड में तब्दील हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में सांस की दिक्कत कैसे शुरू होती है, क्योंकि सांस की दिक्कत बच्चों में समझना बड़ों के बनस्पत बहुत मुश्किल है। ठीक है, बच्चों में जो सांस की कमी होती है, बच्चे सांस तेज़ी से ले रहे हैं, तो यूजली बच्चे नॉर्मली बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, तो यूजली लगता है बच्चे तो ठीक है, बच्चे तो सांस ऐसे ही ले ही रहे हैं। ठीक है, अगर हमें पेरेंट्स को ये समझाना है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो वायरल इलनेस में जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बच्चे को कब लाना है। ठीक है, बच्चे को ये है कि चौथे 5वें दिन आप लेके आ रहे हैं, तब तक बच्चा का लंग्स पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, उस टाइम पे हमें बचाना बच्चे को बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कोविड में अर्ली ऑक्सीजनेशन, ठीक है, यही एक चीज़ है जिससे हम बच्चों को बचा पाते हैं। अगर हमने ऑक्सीजन बहुत लेट कर दी, बच्चे को एडमिट लेट किया, तो फिर बच्चों की